इस मूवी का नाम द कश्मीर से फाइल्स है। इस मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि बच्चे मैच खेल रहे होते हैं। उनमें से एक का नाम शिवा होता है। तभी अचानक वो एक आवाज़ सुनते हैं। तब वह देखते हैं कई सारे आतंकवादी उनकी ओर आते हैं और वह चुप जाते हैं और देखते हैं कैसे आतंकवादी मासूम लोगों को मारते हैं। और मूवी की दूसरी तरफ हमें बताते हैं कि आतंकवादी शिवा के घर पहुंच जाते हैं और शिवा के पिताजी को मार डालते हैं। दरअसल आतंकवादी कश्मीर के सारे पंडितों को मारना चाहते हैं और कश्मीर पर राज करना चाहते हैं। पर शिवा, उसकी माँ, दादाजी और उसका छोटा भाई वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद हमें मूवी में दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें हम एक आदमी को देखते हैं। उसका नाम ब्रह्मदत्त होता है। वो कश्मीर का IPS अफसर होता है। तभी हमें आगे बताते हैं कि घर पर तीन पुराने दोस्त आते हैं तो साथ मिलकर भोजन करते हैं। तभी वहाँ कृष्णा पंडित आता है अपने दादा पुत्र की अस्थियाँ लेकर क्योंकि उसके दादा की आखिरी इच्छा थी कि उसके तीनों मित्र उनकी अस्थियों को घर पर रख जाएं। फिर हम मूवी के अगले सीन्स में देखते हैं कृष्णा के कॉलेज में एक प्रोफेसर राधिका सारे स्टूडेंट को भाषण देती है। कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। भारत ने कश्मीर को कैद में किया है। हम भारत से आज़ादी चाहिए। तभी वहाँ कृष्णा भी होता है जो राधिका से कुछ पूछना चाहता है। तभी राधिका उसे उल्टी सीधी बात उसे बोल देती है, हम सही हैं, भारत गलत है। अब मूवी में हमें पास्ट का सीन से बताते हैं। 1989 जब पुष्कर अपने बेटे सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए ब्रह्मदत्त के पास आता है। वो IAS होता है और उसका मित्र भी। ब्रह्मदत्त बोलता है क्यों नहीं। तभी पुष्कर और ब्रह्मदत्त दोनों बाहर किसी काम से जाते हैं। तभी एक जगह मुस्लिम महिला हिंदू महिला को परेशान करती है, खाना कपड़े फेंकती है। ये सब ब्रह्मदत्त देखता है पर कुछ कर नहीं पाता। मूवी के अगले सेंस में बताते हैं कुछ एयरफोर्स खड़े होते हैं। ब्रह्मदत्त के घर के पास होता है। तभी वहाँ से एक अचानक मुस्लिम आतंकवादी आ जाते हैं और उस ऑफिसर को गोली मार देते हैं। वहाँ से भारत का झंडा हटाकर अपना मुस्लिम झंडा लगाते हैं। ये सब पुष्कर ब्रह्मदत्त देखता है पर कुछ कर नहीं पाता। वो CM से बात करने जाता है जो CM उसी को जिम्मेदार करता है। तभी वहाँ CM से मिलने आतंकवादी भी आ जाता है। तब ब्रह्मदत्त समझ जाता है कि CM भी मिला हुआ है। अब मूवी में आगे प्रेजेंट में बता रहे हैं कृष्णा अपने माँ पिता की तस्वीर देखता है और कुछ पूछता है, मेरे माता पिता के साथ क्या हुआ। तभी ब्रह्मदत्त उसे बताता है कि अब मूवी में हमें पास्ट का सेंस बताते हैं। जब शिवा के आतंकवादी आते हैं और उसके पिताजी को मारते हैं तब वो शिवा को की माँ और पुष्कर कश्मीर से भाग जाते हैं और वो कैंप में काम करते हैं। वह कैंप में बहुत संघर्ष करते हैं। वह अकेला नहीं होता है, उसके साथ उसके जैसे कई लोग होते हैं। एक दिन वह ब्रह्मदत्त CM के साथ आता है पर CM आकर भी कुछ नहीं कर पाता। तभी वह पुष्कर आता है और बोलता है दोनों आर्टिकल 377 को बहुत मेंशन डैमेज हो चुका होता है। ये देखकर ब्रह्मदत्त उसकी फैमिली से मिलता है और बोलता है, मैं आप लोगों को मदद कर सकता हूँ। आप ये लोग मेरे साथ नहीं जाते, ये रहते हैं। ये सब सुनकर कृष्णा बहुत परेशान होता है क्योंकि उसके कॉलेज में कुछ और ही सुना था पर अब उसे जो कुछ भी मालूम पड़ रहा था बिल्कुल अलग है। वे सोचते उसे याद आती है जब उसके दादा पुष्कर मरते कहते थे उसकी अस्थियों को उनके कश्मीर में ही रखा जाए क्योंकि उसका सपना होता है कश्मीर में लौटने का। अब वह कश्मीर जा रहा है। ये बात वो राधिका को बताता है। राधिका कहती है तुम अपने साथ मोबाइल ले जाओ, मोबाइल में रिकॉर्ड करना कि कश्मीर के लोग क्या कहते हैं। और राधिका बोलती है और राधिका बीटा का नंबर दे देती है, तुम उससे मिलना। ये बीटा आतंकवादी का मुखिया होता है और राधिका भी उसी के साथ रहती होती। अब आगे हमें बताते हैं ब्रह्मदत्त और वो तीन दोस्त और कृष्णा पुष्कर के घर आते हैं अस्थियाँ रखने। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। अब कृष्णा बीटा कत्ते से मिलने जाता है। जाते जाते वो एक आदमी से मिलता है जिसका नाम अब्दुल होता है। वो बोलता है, मेरा दोस्त था शिवा पंडित जिसे आतंकवादियों ने मार दिया था।
अब कृष्णा तो बीटा कत्ते से मिलता है और पूछता है तो पंडित को मारने वाले आप लोग हैं। तभी बीटा कहता है कि तुम्हारी माँ और भाई को मारने वाला तुम्हारा ही भारत के लोग थे। ये बात सुनकर कुछ बोलता है और वहाँ से चला जाता है और ब्रह्मदत्त से बोलता है मेरे माँ और भाई को भारतीयों ने ही मारा है। ये सुनने के बाद ब्रह्मदत्त को बहुत गुस्सा आता है। तभी ब्रह्मदत्त कृष्णा के सामने 3 फल रखता है। इस काल से ना आज तक कितने भी पंडित की हत्या की है उनकी जानकारी है। ये यहाँ पर उसकी माँ और भाई की सेवा की भी फोटो होती है जिसे बीटा कत्ते ने मुझसे ही मारा था। अब मूवी में हमें बताते हैं वो अपने कॉलेज में जाता है और राधिका एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करती है जहाँ लाखों लोग आए होते हैं। जब कृष्णा वहाँ पहुँचता है राधिका उसे बोलने का मौका देती है। तब कृष्णा बोलता है बहुत से महान मुनि कश्मीर से ही आते हैं। बहुत से महान मुनि कश्मीर में ही रहते हैं और बहुत से पंडित ने कश्मीर को स्वर्ग बनाने से योगदान दिया है। पर मुसलमान आए पर पंडित ने उन्हें वहाँ रहने दिया। पर मुस्लिम आते उन्हें कश्मीर पर राज करने के लिए पंडित को मारने लगे। इस तरह कृष्णा कश्मीर का पूरा सच बताता है कि कश्मीर किसका है। बस ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।